आप जानते हैं कि पेट्रोल पिछले दिनों में सस्ता हुआ है, सीएनजी भी सस्ती हुई है, लेकिन अब पेट्रोल जब सस्ता हो गया है तो पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल ही नहीं मिल रहा। और आज कौमी असम्बली के इजलास में और सेनेट के इजलास में जो अरकान पार्लियामेंट अपने अपने इलाकों से खुद ट्रैवल करके आए थे, वो आके एक दूसरे से पूछ रहे थे फिर रास्ते में कि पेट्रोल मिला आपको। तो ज़्यादातर जो अरकान पार्लियामेंट थे वो एक दूसरे को यही बता रहे थे कि रास्ते में हमें पेट्रोल नहीं मिला। अब पेट्रोल सस्ता हो गया है लेकिन पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई है, और सीएनजी भी सस्ती हो गई है। लेकिन इस्लामाबाद में कहीं और नहीं, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो नान भाई हैं वो धमकियां दे रहे हैं कि हम रोटी महंगी करेंगे। क्यों, जरा इस रिपोर्ट में देखिए। जुड़वा शहरों के नान बाई एसोसिएशन के मुताबिक लॉकडाउन से कभी 3,200 रुपए वाली आटे की बोरी अब 4,300 रुपए तक, जबकि 4,100 रुपए वाली फाइन आटा बोरी 5,000 रुपए तक जा पहुंची है। मिल वालों ने ये किया है कि पहले बोरी आती थी 85 किलो की, मैदे फाइन की 85 किलो की बोरी थी, आज वो होगी 80 किलो की। 5 किलो आटा उन्होंने बीच में से उड़ा दिया। हम कहते हैं या हमें 2 रुपए रोटी का रेट दिया जाए या आटे का रेट वापस बैक किया जाए। तहरीरी तौर पर हमारी एसोसिएशन ने शिकायत दर्ज करवा दी है और हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि हमारा रेट बढ़ाया जाए, नहीं तो हम आज खुद रोटी की रेट में इजाफा कर देंगे। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी का मौकफ है कि फ्लावर मिल्स को अपने कोटे के मुताबिक सरकारी गोदामों से गंदम नहीं मिल रही, इसलिए उन्होंने आटे की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा किया है। दूसरी जानिब जुड़वा शहरों के नान भाइयों ने अगले हफ्ते से रोटी 10 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए और नान 12 से 15 रुपए महंगा करने का ऐलान किया है। कैमरामैन अरशद खान के साथ राशिदा शुएब, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। खुर्रम साहब, क्या कौमी असम्बली में अवाम के इस इशू पे बात नहीं होनी चाहिए कि अभी आटे और चीनी की जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्टें आई हैं, लेकिन ना चीनी सस्ती हो रही है, ना आटा सस्ता हो रहा है और रोटी महंगी हो रही है। मीर साहब, ये इमरान खान साहब की हुकूमत है। ये हुकूमत अज़ माफिया, बराए माफिया, मनजानिब माफिया है। गवर्नमेंट ऑफ द माफिया, बाय द माफिया, फॉर द माफिया। और ये उसका सज़ा है जो कभी पाकिस्तानियों को दवाइयों की कीमत की सूरत में मिलती है, कभी एलपीजी की कीमत में मिलती है, कभी जो है आटे की कीमत में मिलती है, कभी चीनी की कीमत में मिलती है। ये कभी टैक्स कम कर देते हैं। जो आपने तनकीद की है अभी, जी जी, आपने कहा गवर्नमेंट ऑफ द माफिया, बाय द माफिया, फॉर द माफिया, बात तो बड़ी अच्छी कर दी। क्या इससे रोटी सस्ती हो जाएगी? जी नहीं, रोटी तो सस्ती तब होगी जब हुकूमत अपने मामलात को दुरुस्त करके अवाम की फलाह के लिए पॉलिसी बनाएगी ना। आज जो आटा महंगा हो रहा है मीर साहब, ये उस रिपोर्ट में जो और पहले आई थी उसमें लिखा हुआ है कि पिछले साल वाकई हुकूमत ने भी और पंजाब हुकूमत ने भी अपने टारगेट से 25-25, 35-35% कम गंदम एक्वायर की थी, जिसके नतीजे में ये आटे की कीमत आज नहीं बढ़ रही, ये पिछले पूरे साल से बढ़ रही है। 30 रुपए से आज आटा जो है वो 55-60 रुपए तक जा रहा है। यहां भी ये जो जितनी रिपोर्टें मैं आपके लिए लेकर आया था, ये 346 सफे की रिपोर्ट है, ये धुंध फैलाई गई है। क्योंकि जो असल जिम्मेदार है हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब, उसका तो जहां जिक्र ही नहीं। जिक्र तो उनका होना चाहिए जिन्होंने हुकूमत पंजाब का इसमें जिक्र है और बहुत जबरदस्त तरीके से है, और ऐसी की तैसी फेर दी गई है, कोई माने ना माने। लेकिन फिरदौस शमीम नकवी साहब, ये अब ठीक है, ये इस्लामाबाद की अपोजिशन जो है ये कह रही है कि आटा और रोटी इसलिए महंगी हो रही है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसकी पॉलिसी ठीक नहीं है। अब मैं आपसे सवाल करूंगा जी कि चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई है, उसके बावजूद चीनी की कीमत जो है वो कम क्यों नहीं हो रही है, और जहांगीर तरीन साहब तो पाकिस्तान से भाग गए हैं, तो अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? अच्छा देखिए, पहली चीज़ तो जो चीज़ कह रहे हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, आई वॉज़न्ट एक्सपेक्टिंग इट फ्राम अ पर्सन ऑफ हिज कैलिबर, कि कम से कम मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने रैशनली सब्जेक्ट को डिस्कस करना था तो ही शुड हैव टॉक्ड अबाउट डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन, कि क्या डिमांड एंड सप्लाई के अंदर गैप है और इस सप्लाई चेन के अंदर कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आई है, जिसकी वजह से अगर वो दूर की जाए तो ये पूरा हो जाएगा। जहाँ तक गंदम की इस साल की भी सूरत हाल है, पाकिस्तान जो है 23 मिलियन टन की ज़रूरत है, 25 मिलियन टन से ज़्यादा गंदम पैदा हुई है, और अभी फाइनल फिगर्स आते तक इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 27 मिलियन टन होगी। फिर हुकूमत वक्त ने फौरी तौर पे जो अभी कल मेजर्स अनाउंस किए हैं, मेरे ख्याल से इससे होर्डिंग करने वालों को एक बहुत बड़ा धचका पहुंच जाएगा, इससे कि जिस वक्त रशिया आज भी लैंडेड कॉस्ट में कैलकुलेट कर रहा था 37 रुपये किलो के हिसाब से लैंडेड कॉस्ट कराची के अंदर पड़ेगी, तो अगर इंपोर्ट की जैसे इजाज़त दे दी गई है प्राइवेट सेक्टर को,
तो दैट विल बी अ प्राइस स्टेबलाइजिंग फैक्टर। और मैं समझता हूँ इसी में जिस वक्त हम अपनी डोमेस्टिक फार्मर को प्रोटेक्शन ज़रूर देना चाहते हैं, जिससे कि हम अपनी फूड अथॉरिटी मैनेज करना चाहते हैं, लेकिन हम होर्डर्स को प्रोटेक्शन नहीं देना चाहते। हम जितनी इस मुल्क के साथ ज्यादती की गई शुगर के सिलसिले में बाय दोज हु वर रूलिंग एंड गिविंग परमिशन फॉर शुगर मिल, पानी के लिहाज से सबसे खराब क्रॉप पाकिस्तान के लिए शुगर है। इसको किसी एक्सपर्ट से पूछ लीजिए। बिल्कुल ठीक है। हमने 10 गुना पानी लेता है मुकाबलतन किसी और क्रॉप। मैं आपसे 100% एग्री करता हूं। जितनी शुगर मिलें किसके दौर में की गई हैं, वो आप देखिए कि किसके दौर में दी। मैं आपसे 100% एग्री करता हूं। तरीन साहब का ताल्लुक शुगर खानी ये नहीं चाहिए। बड़ी कितनी जुल्म और ज्यादती की बात है कि शहबाज शरीफ यहां रहते हुए नेशनल असेंबली का इजलास नहीं अटेंड करते। क्या जहांगीर तरीन साहब कैंसर अफेक्टेड नहीं है? क्या जहांगीर तरीन साहब की उम्र शहबाज शरीफ से कुछ बहुत ज्यादा कम है? क्या वो क्या उनका इलाज इंग्लैंड में नहीं हुआ था? उनके भाई साहब तो जाके वहां बैठ गए, और जिनकी प्लेटलेट काउंट्स की रिपोर्ट 2-2 घंटे से आती थी, अब कभी कोई रिपोर्ट नहीं आती उनकी सेहत की, न PMLN देती है। ठीक है। जहांगीर तरीन तो खुद कह रहे हैं कि मैं अपना चेकअप कराने गया हूं। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जो केसेस हैं वो उनकी इंडस्ट्री के खिलाफ है। इंडस्ट्री फिजिकली इज नॉट गोइंग, ही इज वन ऑफ द मेजर डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स। There is a lot of punishment which can come on him, but पहले तो ये है कि उनकी इंडस्ट्रियल यूनिट को पेनल्टी पड़ेगी, ठीक है, फॉर ब्रेकिंग द लॉज ऑफ पाकिस्तान। चले लेटर ऑन बात आएगी इंडिविजुअल डायरेक्टर्स के ऊपर। तो इसलिए जो चीज फैक्चुअल हो उसको उस पैराए में बयान करेंगे तो मैं बड़ा। अगर आप मुझे एक सेकंड इजाजत जी 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 नकवी साहब ने कहा कि टेक्निकल बात करनी चाहिए। अगर आपके कैमरामैन ये ग्राफ दिखा सके, ये FIA ने ग्राफ पब्लिश किया है कि पाकिस्तान में चीनी की कीमत जो है वो 55 से 85 एक्सपोर्ट की इजाजत की वजह से हुई। ठीक है, उसमें और कोई फैक्टर नहीं है। ये पूरा ग्राफ उन्होंने पब्लिश किया। जो मैंने कहा ना माफिया की बात ये है कि उस पूरे दौरान चीनी की कीमत 55 से 85 जा रही थी, वो भी पाकिस्तान में एक्सपोर्ट की इजाजत मौजूद थी। जो फरवरी 2020, अगर मुझे इजाजत दे दें, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, 2020 तक इजाजत मौजूद थी। जिस अब मैंने माफिया का जिक्र किया उसकी वजह यह है कि फरवरी 2020 में जैसे ही एक्सपोर्ट की इजाजत बंद की गई, यूटिलिटी स्टोर से 15 लाख टन के टेंडर आना शुरू हो गए, और यूटिलिटी स्टोर आज भी चीनी मिलों से 80 रुपए, 80.5 रुपए, 81 रुपए किलो चीनी खरीद रहा है, जिसकी वजह से चीनी की कीमत में इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्टें छापी हैं, लेकिन एक पैसे की कमी नहीं। अच्छा, अब आप कादर पटेल साहब, अगर जहांगीर तरीन साहब की जो शुगर मिल की जो ग्रुप है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाए, और जो शरीफ ब्रादरान की जो शुगर मिले हैं उनके खिलाफ भी और ओमनी ग्रुप के खिलाफ भी कार्रवाई हो जाए, सबके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, तो कुछ ना कुछ तो चीनी की कीमत कम होगी। बाकी आखिरी वाले 2 के खिलाफ तो जबरदस्ती की कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन जो पहला आपने बताया जहांगीर तरीन साहब वाला जो एक पूरा टप्पर है, इसके खिलाफ इनका हेड ऑफ गॉडफादर कौन था, पहले इसका तो तैयार किया जाए ना। कैबिनेट ने गॉडफादर वही है जिसने ये रिपोर्ट रिलीज करवाई है। मतलब अब जो सरबराह है सारी चीजों का, जहांगीर तरीन साहब ने ये पैसे कहां पे लगाए सर? किसका खर्चा चलाया, किसको गाड़ियां लेकर दी, किसको इलेक्शन जितवाया? सबको लाइन में खड़ा करें। जिसने एक्सपोर्ट की इजाजत दी, जिसने एक्सपोर्ट की इजाजत दी, उस्मान बुजदार साहब का नाम आता है, कोई उन पर बात करने को तैयार नहीं है। उस गरीब को पतली गर्दन करके पहले नायल करा दिया, अभी बाहर भगा दिया। उस्मान बुजदार गरीब है, जहांगीर तरीन के लिए कह रहा हूं। उस गरीब आदमी को एक तो गरीब कर दिया, उसको सारा यहां लगवा दिया, उससे इलेक्शन में ये वो गाड़ियों में घरों में, अब उसको जो है वहां पे बेच दिया। बिल्कुल खुरम ने सही कहा कि ये लाइक अ माफिया। और फिर अब आप देखें, आप मुझसे पहले मुझ पे हंस रहे थे, आपने कहा हंसो मत, मैं अपनी हंसी वापस लेता हूं, है ना। अब आप मुझे बताओ, आपने 2 बयान चलवाए। एक में वो कह रहे हैं कि जी ये पीक सीजन होगा, ये खत्म हो जाएगा, और यहां शुरू होगा, ये खत्म। सर, आप हमारे वजीर आजम में वक्त से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जो किसी भी तरह हमें हंसे बगैर नहीं छोड़। एक बात है, इस सख्त माहौल में जब से ये हुकूमत आई है, गुर्बत आई है, तबाही आई है, मुल्क का सत्यानाश फिर गया, लेकिन वो हमें हंसा देते, कभी जर्मनी जापान पे, कभी 12 मौसमों पे, कभी रविंद्रनाथ टैगोर पे, कभी रात को दरख्त ऑक्सीजन छोड़ते हैं उस पे, कभी अल्लामा इकबाल के गलत अशार, कभी 1 अरब दरख्त, कभी पाम आइल से बिजली बनाते हैं, कभी हजरत ईसा को तारीख से निकाल देते हैं। सर, उन्होंने सारी बातें ये की है,
लेकिन मैं कहता हूं आप कि कम से कम अपनी सियासत में अंबिया इकराम को ना लेके आए। सर उन्होंने खुद कहा है ना, मैंने तो नहीं लाया। कौन, किसने कहा है? इमरान खान साहब ने कहा कि हज़रत ईसा का तो तारीख में जिक्र ही नहीं। मैं एक ब्रेक लेता हूं जी, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। खान साहब ने कहा